गुजरात मोरवी से देवपुत्र चौधरी सुंदर सिंह, गुरुदेव को प्रणाम। शुभमस्तु। मनुष्य में छठी इंद्री क्या होती है? कुछ संसारी लोगों में उच्च स्तर की, कोई विशेषता होती है। जब कोई आध्यात्मिक यात्रा पर जाता है तो हमारे भीतर से कोई उत्तर आते हैं या कोई दिव्य अनुभूति हमें होती है या भविष्य का हमें पता चल जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और जिसको छठी इंद्री कहा गया है, ये मस्तिष्क में अनुभव करने की शक्ति, तीसरा नेत्र। यहीं से हमें दिव्य दृष्टि, बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ने लगती और सुनाई पड़ने लगती। इसी को छठी इंद्री कहा जाता है। मन को एकाग्र करने से, निरंतर मंत्र जाप करने से, मन की तरंगों को शांत करने से, ये छठी इंद्रिय या तीसरा नेत्र जागृत होता है और हमारा संपर्क दिव्य सत्ताओं से होने लगता है। बहुत से तो उसमें घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। कल एक बेटी आई थी गाजियाबाद से, उसने बताया, गुरु महाराज कई बार ऐसा हुआ, लगा कि आत्मा शरीर से निकल गई, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, और ये ज्योति में मैं जा रही हूं, पितृलोक में पहुंच गई हूं, देवलोक में पहुंच गई हूं, सूर्य लोक में पहुंच गई हूं, और क्या देखती हूं, सूर्य के चारों तरफ फरिश्ते उड़ रहे हैं, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, पंखों वाले देवता। इन पंख वाले देवगणों को हमारे यहां गंधर्व कहा गया है। ईश्वर की गंध को लेके जो उड़ान भरते रहते हैं, फरिश्ते भी इन्हीं को कहा जाता है। तो और फिर उसने बताया, मुझे विष्णु का भी दर्शन हुआ, विष्णु से मेरी वार्तालाप भी हुई, और गुरु सत्ता का मुझे अनुभव हुआ, और गुरु सत्ता ही फिर मुझे वहां से नीचे मेरे शरीर में लेके आई। तो ये अनुभूतियां होती हैं जो मानवेतर अनुभूतियां हैं। मनुष्य शरीर में रहते हुए जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारी आंखें बाहर जो है उसको देखती हैं, कान आसपास जो आवाजें आ रही हैं उनको सुनती हैं। किंतु जब हमारी आत्मा इस शरीर से ऊपर उठती है, शरीर में रहते रहते, ऐसा नहीं कि मृत्यु हो रही है, ये ऐसा नहीं, ध्यान की अवस्था में, अर्ध चेतन अवस्था में, उस समय हमारी चेतना उस महाचेतना से, महा आत्मा से, परम आत्मा से उसके संपर्क में आती है। तो इस प्रकार की अनुभूतियां हमें होती हैं और ये सब साधना पर निर्भर करता है। जितना आप ज्यादा साधना में लगे रहेंगे, मन को एकाग्र रखेंगे, उतना आपको इस प्रकार की अनुभूतियां जीवित अवस्था में जीते जी आपको होंगी, और आप समझ पाएंगे कि ये हमारा संसार, ये हमारा शरीर, और इससे परे भी बहुत कुछ है।